डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर नरेश कुमार। थोड़ा सा जोर से बोलिएगा। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर नरेश कुमार। नरेश बाबू, आप अपना पूरा परिचय दें। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर दरभंगा। दरभंगा हो जी। आप पेशे से डॉक्टर हैं? सर, डॉक्टर हैं जी। आप? MBBS हैं? जी, MBBS MD। MD भी हैं? जी। अच्छा, तब तो मान लीजिए बहुत बड़े ओहदा पर हैं। हाँ डॉक्टर साहब, आप कितने दिन से इस लाइन में जुड़े हुए हैं, तो इस पेशा से? इस पेशा से MBBS कंप्लीट होने के बाद फिर MD DMCS से हुआ मेरा। जी। MBBS कहाँ से किए थे आप? MBBS मेरा हुआ कलकत्ता से, कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज। कलकत्ता से हुआ था? जी। तो वो भी अच्छा कॉलेज है, नेशनल। 2012 बैच के हैं जी। उसके बाद मेरा MD हुआ है 2019। जी। DMCS डॉक्टर UC झा यूनिट। जी जी जी। वहाँ से कंप्लीट होने के बाद अभी हम अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे जी। पहले मेरा जॉब हुआ था जी। तो, लेकिन जॉब को ज्वाइन नहीं किए। जी। इसे पूरा दे दिया था। जी। तो सोचे घर से बहुत ज़्यादा दूर है जी। और फैमिली लोग है, तो इसलिए हम जॉब को छोड़ दिए। सोचा कहीं प्रैक्टिस किया जाए। जी। तो मेरा बेनीपुर में भी क्लिनिक चल रहा है। जी, हम बेनीपुर भी जाते हैं। जी जी, बेनीपुर भी जाते हैं। बेनीपुर का मेरा टाइमिंग सवेरे में 8 से जी 11 रहता है। बेनीपुर में आप कहाँ बैठते हैं, सो बताइए आप। बेनीपुर में स्टेट बैंक के सामने। आप बेनीपुर के एड्रेस बता दें कि ताकि पब्लिक बेनीपुर में भी आपसे कांटेक्ट करे। स्टेट बैंक के ठीक सामने प्रकाश कॉम्प्लेक्स है जी। उसी में मेरा चैम्बर है। वहाँ आप बैठते हैं बेनीपुर में। डॉक्टर साहब, एक चीज़ बतावें कि आपके माध्यम से भी कौन कौन चीज़ का इलाज सब चल रहा है? आप मेरा MD डायबिटीज और कार्डियो के लिए है। स्पेशलाइजेशन, आप स्पेशलिस्ट? मेरा डायबिटीज और कार्डियो है। अच्छा अच्छा। लेकिन यहाँ जनरल फिजिशियन के तौर पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया है जी। तो हर तरह के पेशेंट को देखना पड़ता है। जी। आप यहाँ मधेपुर में कौन कौन दिन आते हैं? मधेपुर हम पर डे आते हैं? 1 से 5 का मेरा टाइमिंग है। कितना बजे से कितना यहाँ बैठते हैं आप? 1 से 5। अच्छा, आप उसके बाद अपना दरभंगा चले जाते हैं? यहाँ से बेनीपुर गए। जी। बेनीपुर में सुबह का जो भी पेशेंट का जांच है उसको देखे, फिर जी। दवा लिखे। जी। वहाँ से 7 साढ़े 7 बजे हम दरभंगा के लिए निकल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ की आम जनता जो आपसे परिचित हैं ही, जो अपरिचित हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़े, आपसे संपर्क करें, आपसे दवा ले, आपसे फायदा उठावे? यहाँ पब्लिक में सिर्फ एक संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि पब्लिक को नॉलेज नहीं है जो कौन सा बीमारी और कौन से डॉक्टर के पास जाना है। जी। तो ये इससे नॉलेज का अभाव है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत पैसा गलत जगह जाके खर्चा भी कर लेते हैं। सही जगह देखिए, सही डॉक्टर के पास जाए। कौन MBBS है, कौन MD है, कौन ऑथेंटिक है, कौन अनऑथेंटिक है। जी। सब देखते हुए अपना काम करें, बाद बाकी सब ठीक होगा। जी। डॉक्टर साहब, बहुत ऐसे भी डॉक्टर पकड़ाए हैं जिनको न कोई डिग्री है न कोई डिप्लोमा है। इसी के शिकार हो रहे हैं ना ग्रामीण एरिया के जो लोग हैं, ये तो नहीं समझ पा रहे हैं जो कौन डॉक्टर के पास झोला छाप सब भी। झोला छाप को भी यहाँ पे MBBS के ही दर्जा में रखते हैं। जी जी। तो ये सब नॉलेज का अभाव है। जी। तो डॉक्टर साहब, इस सब के मैटर में मान लीजिए जनता को खुद मान लीजिए, एक्चुअली बात यह है कि यहाँ जनता जो है बहुत ज़्यादा लेमैन है, मतलब समझ जो है बहुत कम है कि कहाँ जाना चाहिए। दूसरा बात है कि थोड़ा गरीबी है कि कहाँ पैसा कम लगेगा। जी जी जी। हाँ, ये भी एक मैटर है। ये भी एक मैटर है। तो मान लीजिए आम हकीम के तरह कहीं गया, 2 टैबलेट दे दिया, उसका एक्शन रिएक्शन कैसे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको जानकारी नहीं है, दवा दिया उसका साइड इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसके लिए मान लीजिए सरकार भी, सुप्रीम कोर्ट भी एक बार ये किया था कि नहीं, झोला छाप डॉक्टर जो है सो मान लीजिए डॉक्टर का भी मजबूरी है और पब्लिक का भी मजबूरी जी, है। जैसे रात रात में अगर 12 बजे किसी पेशेंट को प्रॉब्लम होगा जी, तो उस टाइम तो हम यहाँ अवेलेबल होंगे नहीं। उस टाइम कोई भी डॉक्टर यहाँ अवेलेबल होते नहीं। जी जी जी। वो क्या करेगा, ग्रामीण डॉक्टर से ही सलाह लेगा जी। उसी के पास जाएगा जिसको हम आप झोला छाप बोलते हैं। जी। तो झोला छाप भी सब गलत नहीं है। अच्छा। कुछ झोला छाप ऐसे भी है जो बहुत अच्छे इलाज करते हैं, जी। बहुत कम पैसे में इलाज करते हैं। ऐसा जी, भी है, ऐसा सब भी है। गलत नहीं है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आप दवा मेडिसिन लिखे,
लेकिन मेडिसिन जो है डुप्लीकेट है। वो परचेज करके डुप्लीकेट दवा लाया, वो खाया, जी तो हम तो दवा खा रहे हैं, लेकिन वो दवा उसको सूट नहीं किया, बोलेगा वो डॉक्टर जो है अच्छा नहीं है। लेकिन इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? हर डॉक्टर का अपना एक कंपाउंडर होता है जी और हमारा जो कंपाउंडर, वो सब सारे डॉक्टर के अपने कंपाउंडर होते हैं। जी तो कंपाउंडर को रिक्रूट इसी वजह से किया जाता है, जी। पब्लिक जो मार्केट से मेडिसिन लेके आया है उनको दिखा दें। वो मेडिसिन सही है या गलत। जी अगर वो गलत है तो हम लोग बोलते हैं, मेरा जी। स्टाफ बोलता है कि इसको वापस कीजिए, डॉक्टर साहब ये दवा नहीं लिखे हैं, जी इसके बदले में आपको दूसरा दवा दे दिया है। जी। तो यहाँ पे बहुत ऐसा चीज है जो पकड़ में आता है। जी। तो मान लीजिए दवा परचेज करने के बाद आप ये भी जनता को कहना चाहते हैं जो आपके पास आता है कि दवा अगर आप परचेज किए मार्केट से तो एक बार आपको दिखा दे, या आपके कंपाउंडर साहब को दिखा बाहर बोर्ड पे क्लियर शब्द में लिखा हुआ है, बिना कंपाउंडर को दिखाए दवा का सेवन न करें। दे। अच्छा क्लियर लिखा हुआ है। जी। डॉक्टर साहब और कुछ कहना चाहते हैं आप जनता को अपने बारे में, कुछ बस नया कुछ? जनता को बस यही बोलना है जो थोड़ा अपने सेहत का ध्यान रखें। जी अभी मौसम चेंज हो रहा है तो मौसम का थोड़ा सा देख के घर से बाहर निकले, खान पान को ढंग से रखें जी और गर्म भोजन करें, ज़्यादा ठंडा भोजन न करें। जी। बस डॉक्टर साहब मधेपुर में अभी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं कौन सा जगह है? ये स्टेट बैंक के ठीक सामने लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स। लक्ष्मी कम्प्लेक्स में बैठते हैं आप? रोज बैठते हैं? जी रोज बैठे। डॉक्टर साहब फिर एक बार अपना नाम लें, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नरेश कुमार। आपका मोबाइल नंबर थोड़ा सा नोट करें। 7485021022। धन्यवाद।